Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए प्यारे साथियों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान जिला दर्शन के अंतर्गत वो जिला पढ़ने वाले हैं जिसे राजस्थान का एकमात्र जिला जिसे ताम्रनगरी के नाम से जाना जाता है। देखो ताम्रनगरी तांवा जिला जिसे कहा जाता है वो राजस्थान का एकमात्र जिला है। वो है राजस्थान का शेखावाटी का अंचल जिसे कहा जाता है झुंझुनू जिला। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं प्यारे साथियों, आज हम झुंझुनू जिला के बारे में पढ़ने वाले। किसके बारे में? झुंझुनू जिला के बारे में आज पढ़ने वाले, ठीक है ना। जिसमें हम आज आपको इसका इतिहास बताने वाले हैं, इसका कल्चर आप इनकी कहते हैं कला संस्कृति के बारे में बताएंगे और इसके आपके भूगोल के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और राजस्थान जिला दर्शन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका हम लेकर आए। तो प्यारे साथियों, आज हम शेखावाटी का आंचल जिसे कहा जाने वाला झुंझुनू जिला के बारे में पढ़ने वाले, विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो देखिए प्यारे साथियों, बने रहिए इस वीडियो के साथ जिसमें हम आपको राजस्थान जिला दर्शन के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट होंगे। तो चलिए प्यारे साथियों, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई एक बार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिए, जिससे हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जो रीट 2022 के लिए मुख्य जो परीक्षा होने वाली आपकी जनवरी में प्रस्तावित है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट राजस्थान जीके का ये टेस्ट सीरीज के माध्यम से हमने जो जिला दर्शन चला रखा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इन सभी की पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हो तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे स्टार मैथ क्लासेज कामा जिस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल, उसी नाम से मेरा एक टेलीग्राम चैनल बना हुआ, उसमें आप ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर मेरा आपको चैनल का जो लोगो वो मिल जाएगा, उससे आप जुड़कर आप इनकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो बिल्कुल निःशुल्क, ठीक है ना। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए प्यारे साथियों, आज हम जानेंगे झुंझुनू जिला के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए प्यारे साथियों, जो आपकी मुख्य शिक्षक भर्ती 2022-23 है, देखो जो आपकी मुख्य भर्ती है शिक्षक, उसके लिए राजस्थान का जिला दर्शन हमने चला रखा। आज हम पढ़ेंगे झुंझुनू जिला के बारे में बिल्कुल, जिसके मुख्य इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, मुख्य जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको बहुत ही एनालिसिस के साथ मैं आपको बताऊंगा, जिसमें आपके राजस्थान की संस्कृति, कला संस्कृति होगी और राजस्थान का इतिहास होगा, राजस्थान का भूगोल होगा और ये सारी जो चीज़ें आपकी आरबीएससी का निचोड़ हम कह सकते हैं। जो आपकी आरबीएससी की 6 से लेकर आपकी 12th तक जो किताब चलती है उनका ये निचोड़ हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? उनका ये निचोड़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए प्यारे साथियों, आज हम झुंझुनू जिला के बारे में आपको पूरे झुंझुनू जिला की शहर में आज आपको कराता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे साथ देखो, ये आपका रहा झुंझुनू जिला, इसके बारे में आज हम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ने वाले। देखिए प्यारे साथियों, झुंझुनू जिला का अगर हम देखा जाए तो भाई झुंझुनू जिला की स्थापना आती, सबसे इंपॉर्टेंट आती है इसकी स्थापना किसने करवाई। तो इसकी स्थापना करवाई थी झूंझा जाट ने। किसने करवाई थी? झूंझा जाट ने करवाई थी। झूंझा जाट आता, उसने इसकी स्थापना करवाई थी, ठीक है ना। इसको भी आप देख लीजिएगा। चलिए प्यारे साथियों, इसका जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है वो आता है झुंझुनू को भारत का एकमात्र ताम्रनगर कहते हैं, कि जो झुंझुनू है उसको भारत का ताम्रनगर के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना प्यारे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि झुंझुनू को भारत का ताम्रनगर भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला आता है एकमात्र कांतली नदी बहती। देखो राजस्थान के दो ऐसे जिले बीकानेर और आपका आता है चूरू, जिनमें कोई नदी नहीं है। बीकानेर और चूरू में कोई दो नदी नहीं है, दो जिले ऐसे, लेकिन जो राजस्थान में कांतली नदी जो झुंझुनू में सिर्फ और सिर्फ झुंझुनू में बहती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कांतली नदी की, ये राजस्थान में 100 किलोमीटर बहती है। दूसरी बात आती है आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी आती है, आंतरिक जो प्रवाह क्षेत्र उसकी सबसे लंबी नदी है। और तीसरी जो बात आती है इसमें क्या आती है, वो ये आती है कि ये जो निकलती है वो सीकर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सीकर की खंडेला की पहाड़ी से निकलती है, खंडेला की पहाड़ी से निकलती है। और चौथी जो इसमें बात आती है वो बात ये आती है, इस नदी के किनारे सीकर जिले में ताम्रयुगीन गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई। तो गणेश्वर जो सभ्यता वो विकसित हुई थी। और एक बात इसमें ये इंपॉर्टेंट ये आती है, ये झुंझुनू को 2 भागों में बांटती, झुंझुनू को 2 भागों में बांटती। ध्यान रखना, झुंझुनू जिला को 2 बराबर भागों में बांटती, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है कांती नदी से देखिएगा, इसकी जो 100 किलोमीटर इसकी लंबाई है और आंतरिक प्रभाव की सबसे लंबी नदी है। और इसके किनारे गणेश सभ्यता विकसित हुई थी। और सीकर के खंडेला की जो पहाड़ियाँ उनसे इसका उद्गम स्थल होता है।
और समापन इसका कहाँ होता है, चूरू के सीमा पर इसका समापन हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए इसको आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। और दो भागों में बांटने वाली, यानी कि चूरू को झुंझुनू को ये दो बराबर भागों में बांटती, ये कांतली नदी के इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं। चलिए अगला आता है, देखो राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा सिंह झुंझुनू की। देखो यहां से आपके दो क्वेश्चन बनते हैं कि राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला जो अध्यक्ष थी सुमित्रा सिंह, वो झुंझुनू की रहने वाली थी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, ये कौन सी विधानसभा थी, ये 12वीं जो विधानसभा थी ना 12वीं, उसकी प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ध्यान रखना 12वीं विधानसभा थी, 12वीं जो विधानसभा उसकी प्रथम महिला अध्यक्ष थी सुमित्रा सिंह, जिसका संबंध झुंझुनू से आता है। लेकिन प्यार साथियों एक और हमारी जो राजस्थान में एक महिला और हुई थी जो झुंझुनू जिला जिसका संबंध है, वो है राजस्थान की प्रथम, यानी कि राजस्थान की प्रथम मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री, मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री राजस्थान की प्रथम, देखो महिला की बात कर रहा हूं मैं, राजस्थान में महिला और हुई है, राजस्थान की प्रथम मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री जो महिला थी कमला बेनीवाल। कौन थी, कमला बेनीवाल। ध्यान रखना कमला बेनीवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कमला बेनीवाल थी जो राजस्थान की प्रथम महिला थी जो मंत्री और उप मुख्यमंत्री पद पर रही थी। कौन थी, कमला बेनीवाल, जिसका संबंध भी कहां से था, झुंझुनू से था। ये आप इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला जो अपना क्वेश्चन आता है वो आता है तांबे के सर्वाधिक भंडार व तांबे का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, आपकी झुंझुनू में होता है। और झुंझुनू में भी एक विशेष जो जगह है वो एक खेतड़ी, कहाँ है, खेतड़ी एक विशेष जगह, वहां पर इसका होता है। ध्यान रखना तांबे का सर्वाधिक भंडार एवं तांबे का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो कहाँ होता है, झुंझुनू जिला में होता है, ठीक है ना। चलिए अगला जो फैक्ट आता है आपका, देखो वो फैक्ट आता है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता आपकी कहाँ की, झुंझुनू की। देखो क्वेश्चन आता सर्वाधिक पुरुष जो साक्षर हैं वो कहाँ के, वो आपके 87.88% आपके कहाँ के, वो आपके सर्वाधिक पुरुष कहाँ के, झुंझुनू के। लेकिन सर्वाधिक जो महिला साक्षरता है, सर्वाधिक अगर आपसे पूछे महिला साक्षरता, ध्यान रखना महिला जो साक्षरता वो आपकी कोटा की, ध्यान रखना कहाँ की है, कोटा की आती है, ठीक है ना। सब सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ की है, कोटा की। और सर्वाधिक पुरुष साक्षर वो कहाँ की, आपकी जो है झुंझुनू की, ठीक है, 87.88%। न्यूनतम लिंग अनुपात, सबसे इंपॉर्टेंट कि न्यूनतम लिंग अनुपात कहाँ का है, तो आपका न्यूनतम जो लिंग अनुपात है वो झुंझुनू का। लेकिन देखो आपको एक कंफ्यूज कर रहा होगा न्यूनतम जो लिंग अनुपात, क्योंकि आपने अब तक शायद जैसलमेर पढ़ा होगा। मैं आपको सीधे सीधे वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो सीधे ही आपके एग्जाम पूछ जाते हैं। तो जो न्यूनतम लिंगानुपात पढ़ा होगा शायद आपने वो जैसलमेर का पढ़ा होगा, लेकिन आपने गलत पढ़ लिया। शायद वो न्यूनतम जो लिंगानुपात है वो आपका झुंझुनू जिले का, ध्यान रखना कितना है, 83 है, ठीक है ना। और सर्वाधिक जो लिंगानुपात पूछे तो आपका कहाँ का है, डूंगरपुर का। ये भी आप ध्यान रखें, राजस्थान के अंतर्गत, ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है, देखो राजस्थानी शोध संस्थान झुंझुनू के विसाऊ में, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, विसाऊ से संबंधित मैं क्वेश्चन आपको बताना चाहूंगा जो आपका विसाऊ है झुंझुनू में, ठीक है ना। यहाँ पर राजस्थानी शोध संस्थान है झुंझुनू के विसाऊ में, राजस्थानी शोध संस्थान कहाँ है, विसाऊ झुंझुनू में। तो प्यारे साथी जो विसाऊ है ना, यहाँ पर विश्व की, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ, विश्व में यानी कि जो विश्व की जो आपकी भगवान शिव की जो प्रतिमा है, भगवान शिव की प्रतिमा, सबसे ऊंची प्रतिमा, ध्यान रखना विसाऊ में आपके झुंझुनू भगवान शिव की विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा, भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ पर है, वो आपके विसाऊ में, ध्यान रखना विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा जो आप कहाँ पर है, विसाऊ में। किसकी, भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ पर है, विसाऊ में, जो कि आपकी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, ठीक है ना, किसकी, शिव की, ठीक है ना। चलिए ये आपका विशेष इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विसाऊ से, कि राजस्थान शोध संस्थान विसाऊ में और विश्व में सबसे बड़ी जो ऊंची प्रतिमा भगवान शिव की वो कहाँ पर है, विसाऊ झुंझुनू में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन था रानी सती का मेला झुंझुनू में। देखो जो रानी सती का जो मेला वो झुंझुनू में भरता है, कब भरता है, तो ये भी आप जान लीजिएगा, कार्तिक कृष्ण अमावस्या को, कार्तिक कृष्ण अमावस्या को इसका मेला भरता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। जो आपका रानी सती का मेला वो कार्तिक में क्या, वो भाद्रपद, एक मिनट रुकिएगा, भाद्रपद में भरता, ध्यान रखना भाद्रपद कृष्ण अमावस्या को आपका भरता, ठीक है ना। कब भरता है, भाद्रपद कृष्ण अमावस्या को आपका ये भरता है। रानी सती का मेला कहाँ भरता है, झुंझुनू में
भरता। ठीक है ना। चलिए अगला आता है आपका झुंझुनू में बिड़ला म्यूजियम है जो भारत का प्रथम उद्योग एवं तकनीकी म्यूजियम। देखो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मैं आपको बताना चाहूँ झुंझुनू में जो बिड़ला म्यूजियम है वो भारत का प्रथम औद्योगिक एवं तकनीकी म्यूजियम है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन प्यारे साथियों एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं यहाँ से आपको और बताना चाहूँगा। राजपूताना, ध्यान रखना, जो राजपूताना जो म्यूजियम है ना वो आपके अजमेर में, कहाँ पर है, वो आपके अजमेर में। लेकिन ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि राजपूताना म्यूजियम कहाँ है, तो यहाँ पे अजमेर में। विद्यार्थी इसको लगभग 90% विद्यार्थी इसको जयपुर करते हैं। ध्यान रखना, इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि राजपूताना जो म्यूजियम है वो आपके अजमेर में स्थित है, ना कि जयपुर में। और बिड़ला जो म्यूजियम वो आपके कहाँ पर है, झुंझुनू में स्थित है। ठीक है ना। राजस्थान का प्रथम खेल विश्वविद्यालय जो आप कहाँ पर खोला गया, आपकी झुंझुनू में खोला गया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्यारे साथियों, इसको भी आपको याद रखना है कि राजस्थान का प्रथम खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया, तो ये ध्यान रखना, ये आपको खोला गया झुंझुनू में। ठीक है ना। देखो राजस्थान का प्रथम खेल विश्वविद्यालय यह आपका झुंझुनू में खोला गया। लेकिन एक क्वेश्चन आपका और आता है, वो ये आता है कि राजस्थान का पहला खेल गांव। देखो प्यार साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का प्रथम जो खेल विश्वविद्यालय वो तो आपकी झुंझुनू में राइट है। लेकिन अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ राजस्थान का पहला खेल गांव, तो ये आपको पड़ता है अलवर में। ये भी आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बारीकी समझना क्वेश्चनों को। राजस्थान का पहला खेल गांव कहाँ पर है, अलवर में। और राजस्थान का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर है, झुंझुनू में। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है सिख राय माता का मंदिर उदयपुर वाटी झुंझुनू में। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, इसको तो आप लिख लीजिएगा कि राजस्थान में सिख राय जो माता है उसका जो मंदिर है वो उदयपुर वाटी कहाँ पर है, झुंझुनू में। ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है आपका खेतड़ी। राजस्थान में खेतड़ी जगह आपको पता हो, खेतड़ी, तो इसके बारे में हम विशेष चर्चा करने वाले खेतड़ी के बारे में। तो देखो खेतड़ी के उपनाम अगर देखें, इसको ताम्र नगरी, स्वामी विवेकानंद जी का दूसरा घर। देखो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो वीडियो एग्जाम में अभी पूछा जा चुका आपसे कि स्वामी विवेकानंद जी का दूसरा घर किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, खेतड़ी को कहा जाता है। इसे ही ताम्र नगरी भी कहा जाता है। ठीक है ना। राज्य का सर्वाधिक तांबा उत्पादित होता है, राजस्थान में सर्वाधिक तांबा कहाँ उत्पादित होता है, तो खेतड़ी में ही होता है। राइट। चलिए अगला आता है यहाँ पर 30,000 टन की क्षमता का तांबा गलाने का संयंत्र स्थापित है। देखो बहुत अच्छा फैक्ट है कि 30,000 टन की क्षमता का तांबा गलाने वाला संयंत्र कहाँ स्थापित है, वो भी आप कहाँ पर, खेतड़ी झुंझुनू में स्थापित है। राइट। राज्य का एकमात्र तांबा उत्पादक संस्थान हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड स्थित है। देखो राजस्थान में जो एक देखिएगा, राजस्थान में जो आपका तांबा उत्पादक, देखो राजस्थान का एकमात्र तांबा उत्पादक संस्थान जो आपका हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, कहाँ स्थित है, वो भी आपके खेतड़ी में स्थित है। ठीक है ना। चलिए अगला देखो, अगला आता है आपका खेतड़ी वह पवित्र स्थान है जहाँ महान युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी शिकागो धर्म सम्मेलन जाने से पूर्व आए थे। देखो इसलिए स्वामी विवेकानंद जी का को घर दूसरा घर कहा जाता है। ध्यान रखना, आपके वीडियो एग्जाम में आप पूछा जा चुका है स्वामी विवेकानंद जी का दूसरा घर किसे कहा जाता है, खेतड़ी झुंझुनू को कहा जाता है। खेतड़ी वह पवित्र स्थान है जहाँ महान युग यानी कि जो महान पुरुष थे, युग पुरुष थे स्वामी विवेकानंद जी शिकागो धर्म सम्मेलन में जाने से पूर्व यहाँ पर आए थे। ठीक है ना। महाराजा अजीत सिंह ने ही स्वामी जी को शिकागो भेजने का प्रबंध किया था, यानी कि जो आपके महाराजा अजीत सिंह थे उन्होंने स्वामी विवेकानंद को शिकागो सम्मेलन भेजने का प्रबंध भी उन्होंने ही किया था। ठीक है ना। अगला आपका आता है खेतड़ी में रघुनाथ जी चुंडावत मंदिर स्थित है जिसमें भगवान राम व लक्ष्मण जी की मूर्छ वाली मूर्तियां स्थित हैं, जो पूरे भारत में एकमात्र जहां राम लक्ष्मण की मूंछों वाली मूर्तियां। देखो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको समझना है। वैसे आपको खेतड़ी में जो रघुनाथ जी जो चुंडावत जो मंदिर स्थित है, खेतड़ी में रघुनाथ जी का चुंडावत मंदिर स्थित, रघुनाथ जी चुंडावत का मंदिर स्थित है जिसमें भगवान राम और लक्ष्मण की मूंछों से युक्त आपकी मूर्तियां हैं, जो पूरे भारत में एकमात्र जहां लक्ष्मण और राम की मूंछों वाली मूर्तियां। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लिख लीजिएगा। अगला आता है खेतड़ी नगर में खेतड़ी महल स्थित है। ध्यान रखना, खेतड़ी महल कहाँ है, खेतड़ी नगर में स्थित है। इस महल को राजस्थान का दूसरा हवा महल कहा जाता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान का दूसरा हवा महल किसे कहा जाता है, खेतड़ी महल को राजस्थान का दूसरा हवा महल कहा जाता है। पहला हवा महल कहाँ है,
तो वो आपका कहाँ पर है भाई, जयपुर में। कहाँ पर है, जयपुर में। दूसरा हवाई महल खेतरी में, जिसका निर्माण भोपाल सिंह द्वारा करवाया गया था। ध्यान रखना, खेतरी में जो खेतरी महल है आपका, उसका निर्माण भोपाल सिंह, राजा भोपाल सिंह के द्वारा करवाया गया था, जिसे राजस्थान का दूसरा ताजमहल, दूसरा हवा महल कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका आता है पिलानी। देखो ये पिलानी भी बहुत इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखना, पिलानी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी पिलानी। कि पिलानी में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिक संस्थान सीरी स्थित है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीरी कहाँ स्थित है, तो आपके पिलानी झुंझुनू में स्थित है, जिसे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी संस्थान भी कहा जाता है, जो कहाँ पर है, पिलानी झुंझुनू में स्थित है। पिलानी में ही भारत का प्रथम औद्योगिक एवं तकनीकी म्यूजियम बिड़ला म्यूजियम स्थित है। ध्यान रखना, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि भारत का प्रथम औद्योगिक तकनीकी म्यूजियम बिड़ला म्यूजियम कहाँ पर है, वो आपका है पिलानी। कहाँ पर है, पिलानी झुंझुनू में। लेकिन राजपूताना आपसे पूछा जाए कि राजपूताना म्यूजियम कहाँ है, तो भाई राजपूताना म्यूजियम आपके कहाँ पर पड़ता है, ये आपके अजमेर में पड़ता है। ठीक है ना। और आपका एक पड़ता है अल्बर्ट म्यूजियम, वो आपके कहाँ पड़ता है, प्रिंस अल्बर्ट म्यूजियम, ये आपके जयपुर में। और आपका युद्ध संग्रहालय पूछा जाए तो भाई ये आपका कहाँ पर है, जैसलमेर में। लेकिन युद्ध संग्रहालय एक बीएसएफ के द्वारा जो युद्ध संग्रहालय एक बाड़मेर में भी बनाया जा रहा है। ध्यान रखना, ये करंट अफेयर संबंधित क्वेश्चन है कि बीएसएफ के द्वारा बाड़मेर में एक युद्ध संग्रहालय बनाया जा रहा है, जो राजस्थान का सेकंड युद्ध संग्रहालय होगा। पहला जो आपका आता है वो कौन सा है, वो जैसलमेर में युद्ध संग्रहालय। ठीक है ना। चलिए अगला जो आपका टॉपिक आता है वो आता है नवलगढ़। क्या आता है, नवलगढ़ आता है। तो नवलगढ़ में नवलगढ़ को शेखावाटिका स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कि नवलगढ़ को शेखावाटी की स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है, नवलगढ़ को कहा जाता है। किसकी स्वर्ण नगरी, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी नवलगढ़ झुंझुनू को कहा जाता है। ठीक है ना। नवलगढ़ में प्राचीन काचे नामक दुर्ग स्थित है, जो अपने कांच के सुंदर कार्य के लिए जाना जाता है। ध्यान रखना प्यारे साथियों, नवलगढ़ में प्राचीन काचियागढ़ में जो काचेगढ़ नामक जो दुर्ग है वो स्थित है, जो अपने कांच की सुंदरता के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध, कांच की जो सुंदरता का कार्य है उसके लिए विशेष प्रसिद्ध है। ठीक है ना। चलिए अगला आता है झुंझुनू में नुआ नामक कस्बे में 1 रुपये के सिक्के हजारों की संख्या में मिले। ध्यान रखना प्यारे साथियों, ये आपके इतिहास संबंधित क्वेश्चन आ जाता है कि झुंझुनू जिला में जो नुआ जो नामक कस्बे में 1 रुपये के सिक्कों के हजारों की संख्या में मिले थे। यह आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर एग्जाम में पूछा जा चुका। ठीक है ना। चलिए अगला आता है झुंझुनू में नरहड़ की दरगाह व कमरुद्दीन की दरगाह स्थित है। ध्यान रखना प्यारे साथियों, झुंझुनू के अंदर नरहड़ पीर की दरगाह और कमरुद्दीन की दरगाह स्थित है। कहाँ पर, झुंझुनू में। ठीक है ना। और एक क्वेश्चन आता है आपका, शक्कर पीर बाबा की को बांगड़ के धनी भी कहा जाता है। देखो जो शक्कर पीर बाबा, उनको बांगड़ के धनी भी कहा जाता है। और शेख सलीम चिश्ती शक्कर बाबा के शिष्य थे। ध्यान रखना प्यारे साथ, शक्कर जो पीर बाबा को बांगड़ के धनी के रूप में जाना जाता है। देखो आपको मैं बता दूं, एक होता है बागड़, एक होता है बांगड़ और एक होता है बागड़। प्यारे साथी देखो बागड़ जो क्षेत्र देखो ये कहा जाता है आपके जो आता है बांसवाड़ा और आपका आता है डूंगरपुर, उसको कहा जाता है बागड़ क्षेत्र। और बांगड़ क्षेत्र जो आता है ये आपको शेखावाटी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, शेखावाटी को कहा जाता है। चूरू सीकर झुंझुनू जो आते हैं वो आते हैं बांगड़ क्षेत्र के अंदर। और जो बागड़ जो क्षेत्र है, सॉरी उल्टा हो गया, एक मिनट रुकिएगा। देखो जो बांगड़ जो क्षेत्र है, बांगड़ जिसके नीचे बिंदी आती है वो आपका होता है दक्षिण एरिया। ध्यान रखना दक्षिणी एरिया। और जिसके ऊपर बिंदी आती है वो होता है आपका शेखावाटी। ध्यान रखना बस, ये आप इसकी पहचान है। यानी कि आता बांगड़ आता है तो आपका शेखावाटी, और बागड़ आता है तब आपका दक्षिणी, यानी कि आपका जो एरिया जो आपका बांसवाड़ा और आपका डूंगरपुर का एरिया वो आ जाएगा बागड़ में, और बांगड़ में आ जाएगा आपका शेखावाटी क्षेत्र। इसकी ये खास पहचान, जिसके नीचे बिंदी आती है वो तो आपको हो जाएगा दक्षिणी एरिया, जिसके ऊपर बिंदी आ जाए वो आएगा आपका उत्तरी एरिया। ठीक है ना, उत्तर पूर्वी एरिया जो आपका था वो आ जाएगा। तो ध्यान रखना प्यार साथ, शेख सलीम चिश्ती के शक्कर पीर बाबा के शिष्य थे, और शक्कर पीर बाबा बांगड़ के धनी, देखो बांगड़ के धनी भी कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला आता देखो कि मनसा माता का मंदिर झुंझुनू में स्थित है। देखो प्यारे साथी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, पुलिस जैसे एग्जामों के लिए फेवरेट क्वेश्चन है कि मनसा माता का मंदिर कहाँ है, तो आपकी झुंझुनू में स्थित है। ठीक है ना। चलिए आगे आता है
रानी सती का मंदिर। तो रानी सती का मेला कब भरता है, मैं आपको बता चुका हूँ कि भाद्रपद कृष्ण अमावस्या को ये भरता है, ठीक है ना। भाद्रपद कृष्ण अमावस्या को भरता है रानी सती का मेला। तो इसका मूल नाम देखा जाए तो रानी सती का जो मूल नाम था वो था नारायणी बाई। लेकिन प्यार से क्वेश्चन यहाँ से ये ना पूछ, क्वेश्चन पूछा था कि नारायणी माता का मंदिर कहाँ, नारायणी माता का मंदिर कहाँ है। तो प्यारे साथियों, नारायणी माता का जो मंदिर आता है वो आपका आता तिजारा में, तिजारा अलवर माता कहाँ आता है, तिजारा अलवर माता। और नारायणी माता को नाइयों की कुल देवी कहा जाता है। ध्यान रखना प्यारे साथियों, यहाँ से कई क्वेश्चन बन जाते हैं आपके कि जो आपकी नारायणी देवी यानी कि नारायणी जो माता है इसका मंदिर कहाँ है, तो तिजारा अलवर में इसका मंदिर है और इसको नाइयों की कुल देवी के रूप में इसको जाना जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पूछा रहा है कि रानी सती का मूल नाम था नारायणी बाई था, बस इसको ध्यान रखना, नारायणी बाई और नारायणी माता, ठीक है ना। स्थानीय लोग इनको दादी जी के नाम से जानते थे, स्थानीय जो लोग थे इनको दादी जी के नाम से इनको जानते थे, ये ध्यान रख। मूल नाम तो इनका नारायणी बाई था और स्थानीय लोग इनको दादी जी के नाम से भी इनको जाना जाता था, ठीक है ना। अगला जो आपको फैक्ट आता है वो आता है सरसराय माता का मंदिर। जो सरकाय जो माता थी उसका माता का जो मंदिर है वो आपके झुंझुनू में, जिसको खंडेला वालों की कुल देवी, जो खंडेला वाल होते हैं उनकी कुल देवी इनको कहा जाता है। इन्हें शाकंभरी माता के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना प्यारे साथियों, इन्हें जो सरकाय माता है इनके झुंझुनू में इसका मंदिर जो खंडेला वालों की कुल देवी है, और इन्हें शाकंभरी माता के नाम से भी जाना जाता है। और जो शाकंभरी जो माता का दूसरा एक मंदिर आपका कहाँ, सांबर झील में भी। ध्यान रखना, शाकंभरी जो माता है उसका जो मूल मंदिर माना जाता है, जो मूल मंदिर जो माना जाता है वो आपका माना जाता है, किसे माना जाता है, सांबर जयपुर को माना। ध्यान रखना, सांबर जयपुर झील के, यानी कि सांबर जो झील है उसके किनारे पर ये बना हुआ है, किसका मंदिर, शाकंभरी माता का मंदिर बना हुआ है। ध्यान रखना प्यारे साथियों। और एक आपका आता राजस्थान में राजसमंद झील आता है, जिसके किनारे घेवर माता का मंदिर बना हुआ है, ये भी आप ध्यान रखना। अभी एग्जाम में कुछ दिन पहले आपका जो एग्जाम हुआ था आपके वीडियो मेंस का, उसमें पूछा गया था कि राजसमंद झील के किनारे किस माता का मंदिर स्थित है, तो घेवर माता का मंदिर स्थित है। और जो आपके आती है सांबर झील के किनारे आपकी शाकंभरी माता का मंदिर स्थित है। ये चीज़ आप इसमें जयपुर जिला ये आपको जयपुर जिला के बारे में इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है ना। तो प्यारे साथी, यहाँ से मैंने आपको झुंझुनू जिला के बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए। तो इसमें मैंने आप बहुत सारे फैक्ट बता चुका हूँ। आगे जो हम पढ़ेंगे प्यारे साथी वो हम अगला एक नया जिला पढ़ेंगे जिसमें हम उसका विस्तार से वर्णन करेंगे। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी किसी और वीडियो में। तब तक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। लेकिन अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके, जिससे आपकी इसको पढ़कर आपकी तैयारी में 4 चांद लग सके, ठीक है ना। तो ठीक है प्यारे साथियों, मिलेंगे बहुत जल्दी किसी और वीडियो में। तब तक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।